हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना, ताकि आप जान जाएं कि ये क्या होती हैं, इनका नीड क्या होता है और ये कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है। ठीक है ना, ये बस सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? ये सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सुंदर सुंदर डायग्राम्स हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 बेसिक रूल्स टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, एकदम जो बेसिक रूल्स है ना, वो केवल 2 हैं टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, वो क्या है कि लाइंस आपको ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दें। ठीक, पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है कि आपको लाइंस ऐसे ही ड्रॉ करनी है, कि उनकी रिलेटिव डेंसिटी हमें रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे। ठीक, आपको लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कि लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दें। और दूसरा रूल कि इनकी रिलेटिव डेंसिटी, लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी हमें रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। 2 ही बेसिक रूल्स हैं, चाहे जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक, आप इन 2 बेसिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचनी होती है। ठीक है, चाहे तो यहां पर लेक्चर खत्म कर सकते हैं कि जाइए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका बता दिया, परंतु ये ऐसा ही होगा जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th में मैं सिर्फ 3 लॉज ऑफ न्यूटन के 3 नियम बता के बोलता कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म, क्या हो जाता? नहीं। ठीक है ना, उसके लिए 20-25 लेक्चर की जरूरत पड़ती है, वीडियो लेक्चर्स में 20-25 लेक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सिर्फ नियम है। राइट, अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन 2 बेसिक लॉज से। तो जनरली क्या है कि इनको बेसिक लॉज के रूप में नहीं लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज के रूप में। मैंने आजकल की नई बुक्स में देखा है कि सिंपली 15 पॉइंट लिख देते हैं एक लाइन से। ठीक, राइट, इन 2 बेसिक रूल्स को अलग नहीं करते। कौन से बेसिक रूल? कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर लिख देते हैं। तो मैं भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर ही लिख रहा हूं, परंतु इन दोनों को अलग लिखेंगे क्योंकि यही 2 बेसिक रूल्स हैं। ठीक, इनको प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करके मैं लिखूंगा। तो हेडिंग डाल दीजिए 2 कैरेक्टरिस्टिक properties of electric field lines or electric lines of force। ठीक, पहला नियम यह कहता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट of the electric field line, tangent at any point of the electric field line, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स चूज कर लिए P and Q, tangent at any point on the
at any point on the electric field line should give us the direction of electric field, should give us the direction of electric field, right? हमें ऐसा ड्रॉ करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को प्रॉपर्टी के रूप में कैसे कहेंगे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस, शुड नहीं, गिव्स अस देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो लिख लेते हैं, ठीक है ना, रूल। और इसमें क्या ना, रूल में क्या लिखेंगे कि शुड गिव अस, मस्ट गिव अस, ऐसा देना चाहिए। और जब प्रॉपर्टी करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देता है, इसकी प्रॉपर्टी है, देता है। ठीक, राइट। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives the direction of electric field at that point as well as direction of force on a charge at that पॉइंट। बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो चार्ज पर फोर्स की भी डायरेक्शन पता है, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज एट दैट पॉइंट, राइट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, relative density of electric field lines must give the relative magnitude of electric field, must give the relative magnitude of electric field। ठीक, relative density यानी जहां पर डेंसिटी ज्यादा, यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी ना, यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहां पर डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, राइट। हमने बोला था ना कि लाइंस दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो दूर दूर मतलब डेंसिटी कम, और लाइंस पास पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो पास पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा। ठीक, तो जहां पर डेंसिटी, यहां डेंसिटी यहां पर क्या है, ज्यादा है, राइट, और यहां पर डेंसिटी क्या है, कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए is greater than electric field at B। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसा लिख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी
यानी सब रिलेटिव है, एग्जैक्ट को तो कोई बात ही नहीं हो रही, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम ले नहीं रहे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, relative density of electric field lines or electric lines of force gives us the relative magnitude of electric field। ठीक है, 2 पॉइंट्स। टेंजेंट हमें देना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देना चाहिए, और रिलेटिव डेंसिटी हमें रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देनी चाहिए। यानी डेंसिटी जहां ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, कितनी है वो नहीं पता, ठीक, बस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक, नोट कर लीजिए। राइट, अब देखिए क्या है कि अब मैं आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक, सबके सब इन्हीं दोनों पॉइंट्स के से निकले होंगे, सबके सब इन्हीं दोनों पॉइंट्स से। या आपने भी जितने भी पॉइंट्स किसी बुक में या किसी टीचर के लेक्चर में पाए होंगे ना, आप ध्यान से सोचेंगे तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स से वो सारे के सारे पॉइंट्स निकले होंगे। या मैं ये कहूं कि तो ज्यादा बेहतर होगा कि यही दोनों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या रूल्स हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। बाकी सब क्या है ना, स्पेशल केसेज, कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, इस केस में स्ट्रेट लाइन होगी, इस केस में कर्व्ड होगी, इस केस में इधर बेंड कर जाएगी, इस केस में इधर से ओरिजिनेट करेगी, इस केस में परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। ठीक, ये सब कुछ आएगा कहां से, इन्हीं दोनों पॉइंट से। तो जब भी किसी पॉइंट में, बुक के पॉइंट या किसी टीचर के पॉइंट में डाउट हो, तो इन दोनों पॉइंट्स से को पर इन दोनों पॉइंट्स पर उस पॉइंट को ले आके रखें। अगर वो पॉइंट इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है तो वो पॉइंट गलत, क्योंकि ये दोनों तो कभी गलत नहीं हो सकते। किसी पॉइंट में कभी भी IIT में, एडवांस में, कितना कठिन से कठिन कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी आए, तो आप सिंपली इन दोनों पॉइंट्स पर उनको को रख के देख लीजिए कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ठीक, और अगर नहीं करता है तो एक सिरे से उसे खारिज कर दीजिए। ठीक है, बस इन दोनों पॉइंट्स को देखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखने। देख लीजिए, अब कैरेक्टरिस्टिक में सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला पॉइंट लिखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसा कि हमने एकदम शुरुआत में बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। ठीक है, पहला पॉइंट मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, तो हम देख चुके हैं, बनाए थे ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इंफिनिटी पर कैसे ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, ऐसे थी ना लाइंस,
ठीक, तो एक बात समझो कि ये जो लाइन है यहां पे रुक थोड़ी गई है, चलती चली गई है। ठीक, चलती चली गई है। कहां पर ये रुकेगी? इन्फिनिटी पर। ठीक, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो होगी, या और भी कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक, परंतु अगर हम केवल इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, केवल इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वो नहीं पिक्चर में, वो अलग है, ये अलग है। जब ये इसके बारे में बात करेंगे तो केवल ये प्रेजेंट है, ये नहीं है। जब इसके बारे में बात करेंगे तो केवल ये प्रेजेंट है, ये नहीं है। ठीक, क्योंकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो अगर केवल ये दुनिया में प्रेजेंट है तो ये सारी की सारी लाइंस कहां पर जा रही हैं? इन्फिनिटी पर। और ये सारी की सारी लाइंस कहां से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, और या फिर इन्फिनिटी, इसकी सारी लाइंस कहां से उत्पन्न होकर आ रही हैं? इन्फिनिटी से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इसी तरह से टर्मिनेट कहां पर हो रही? तो पॉजिटिव चार्ज के केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर टर्मिनेट हो रही हैं? इन्फिनिटी पर। सब इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रही है ना। ठीक भाई, इन्फिनिटी पर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो, तो इन्फिनिटी पर ये लाइंस टर्मिनेट होंगी। क्या उससे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नहीं, इन्फिनिटी तक जाती है, राइट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां टर्मिनेट हो रही हैं? इन्फिनिटी पर। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां टर्मिनेट हो रही हैं? खुद नेगेटिव चार्ज पर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज। ठीक, आखिरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन स्पेस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस से ना तो ओरिजिनेट होंगी और ना ही टर्मिनेट होंगी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस से ना तो ओरिजिनेट होंगी ना तो टर्मिनेट होंगी, अनलेस एंड अनटिल वहां पर कोई चार्ज रखा हो। ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब तक ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर कोई चार्ज ना रखा हो। ठीक, यानी एक खाली पॉइंट जहां पर कोई चार्ज नहीं रखा, वहां से ना तो लाइन ओरिजिनेट हो सकती है और ना ही लाइन टर्मिनेट हो सकती है। देख लीजिए, इन्फिनिटी की बात अलग। इन्फिनिटी को बच्चों ऐसा समझ लो ना कि इन्फिनिटी पर बहुत सारा पॉजिटिव और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो लिखते हैं, 3 पार्ट्स हैं तो इसको एबीसी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge और infinity। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस terminate at negative charge और infinity। ठीक, दिख रहा साफ साफ। सी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never originate or terminate
टर्मिनेट at a particular point in space where there is no charge, जहां पर कोई चार्ज ना हो, ऐसे पॉइंट पर ना तो ओरिजिनेट कर सकती हैं और ना ही टर्मिनेट कर सकती हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लोग तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं ना, मैं मिटा सकता हूं। ठीक, पानी पी लें। अब आराम से किसी पॉइंट को तुच्छ ना समझते हुए, अब आराम से किसी पॉइंट को तुच्छ ना समझते हुए हर एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नोट करें, समझें। हर एक पॉइंट पर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, हर एक पॉइंट पर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम और टू अ चार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, सॉरी यहां पर लिख लीजिए ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक, नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम और टू अ चार्ज can be different in different diagrams, in different diagrams। ठीक, ऐसा समझिए इसको कि एक व्यक्ति आए राम, उन्होंने बोला कि मैं +1 कूलम्ब चार्ज से 2 लाइनें निकालूंगा या 4 लाइनें निकालूंगा। चलो देखो, तो उन्होंने बहुत प्रेशर किया कि 2 लाइनें बहुत कम है, तो उन्होंने इसको 4 कर दिया। ठीक, हालांकि 2 लाइनों को बुराई नहीं है। ठीक, दूसरे व्यक्ति ने, हैं श्याम, उसी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, इन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो +1 कूलम्ब से 8 लाइनें निकालूंगा। किसका सही? दोनों का सही। ठीक, भाई राम ने कहा कि मैं 1 कॉलम से 4 लाइन निकालूंगा, सही। श्याम ने कहा कि नहीं, मैं 1 कॉलम से 8 लाइन निकालूंगा, इनका भी सही है। कोई और अमीर आदमी आता बोलता 16 लाइनें निकालूंगा, उसका भी सही होता। कोई और आदमी आता बोलता नहीं मैं 5 निकालूंगा, ठीक, उसका भी सही। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिफरेंट डायग्राम्स में
सेम चार्ज से डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। इन दोनों को क्यों छोड़ के रखे भाई? अब तक तो आपके दिमाग में छप गया होगा ना, ये छपा कि नहीं छपा? और ये कौन सा पॉइंट होने जा रहा है? तीसरा पॉइंट होने जा रहा है अपना, राइट? ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating from or to a charge। ठीक, अगर ओरिजिनेटिंग पढ़ेंगे तो फ्रॉम अ चार्ज, टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे तो टू अ चार्ज। थोड़ा थोड़ा दिमाग कभी कभी लगा लेते हैं, राइट? टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, टू द मैग्नीट्यूड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, अभी पिछले पॉइंट में हमने देखा था, अभी पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि राम अगर चाहे तो +1 कूलम से 4 लाइनें निकाल सकता है, श्याम अगर चाहे तो अपनी कॉपी में उसी +1 कूलम से 8 लाइनें निकाल सकता है, घनश्याम अगर चाहे तो उसी +1 कूलम से 16 लाइनें निकाल सकता है। सत्य वचन। ठीक, परंतु किसी एक ही डायग्राम में सपोज करिए कि राम अब बैठे अपनी कॉपी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने, तो अगर उन्होंने +1 कूलम से, अगर उन्होंने +1 कूलम से 4 लाइनें निकाली, राइट, तो +2 कूलम से उनको डेफिनेटली 8 लाइनें निकालनी होंगी, राइट? और -0.5 कूलम, -0.5 कूलम ठीक है। 1 कॉलम से 4 तो 0.5 कॉलम से 2। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पर लाइनें टर्मिनेट होती हैं, ऐसा ही बनाना होगा। ठीक, कि भाई दो लोग अपनी अलग अलग कॉपी में सेम चार्ज से कितनी भी लाइनें निकाल सकते हैं। ठीक, या अलग अलग डायग्राम्स में हम सेम चार्ज से अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसके जितनी मर्जी उतनी निकालो। परंतु एक ही व्यक्ति एक ही डायग्राम में नंबर ऑफ लाइंस जो निकालेगा या टर्मिनेट कराएगा, दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब +1 कूलम से 4 लाइनें निकल रही हैं तो +2 कूलम से 8 लाइनें निकलनी चाहिए, और
-0.5 कूलम पर दो लाइनें टर्मिनेट होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक, लगे हाथ चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस should originate or terminate from or on a charge symmetrically right. Electric field lines should originate from a charge symmetrically as well as electric field lines should terminate on a charge symmetrically. Electric field lines किसी चार्ज पर ऊपर हमने सही बनाया है, ठीक है, पॉइंट चाहे आया चाहे ना आया हो, मैं हमेशा सही बनाने का प्रयास करूंगा, चाहे उसका रीजन आगे, जैसे मैंने हर एक में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिमेट्रिकल बनाया है। सिमेट्रिकल मतलब इस पॉइंट पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो चारों तरफ सिमेट्रिकली लाइंस निकलनी है, चारों लाइंस। इसमें देखिए 8 लाइन सिमेट्रिकली निकल रही हैं, इसमें 2 ही लाइंस हैं, फिर भी सिमेट्रिकली टर्मिनेट हो रही हैं, फिर भी सिमेट्रिकली टर्मिनेट हो रही हैं, राइट। ये नियम है कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकली ओरिजिनेट होनी चाहिए और सिमेट्रिकली टर्मिनेट होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने +1 कूलम, ये जो वाला डायग्राम, इसको आप ऐसा नहीं बना सकते थे कि 4 ही लाइनें निकालनी है सर, लीजिए 1 2 3 4, ठीक, ये आपका अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था ना आप लोगों को कि कोई भी पॉइंट किसी बुक में लिखा हो या किसी टीचर ने बताया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब भी कभी कोई डाउट हो तो आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स पर, जिनको मैंने कहा था बेसिक रूल्स टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस, उन दोनों क्लियर करिए। अगर उन दोनों पॉइंट्स को ये अगर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो सही है, और अगर कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो गलत। तो वो दोनों पॉइंट्स में जो सेकंड पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वाला, क्या कहता था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड गिव द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए क्या है कि लाइन सिमेट्रिकली क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी क्लोज विसिनिटी यानी बहुत नजदीक में अगर हम कुछ पॉइंट्स लें सेम डिस्टेंस पर, उसके नजदीक में हम चार्ज से सेम डिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो किसी भी तरफ ले लें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। तो किधर भी पॉइंट लें सेम डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, राइट। तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि सेम आएगी तो चारों तरफ जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, चारों तरफ जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी सेम आनी चाहिए, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब सेम आएंगी? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकली ओरिजिनेट या टर्मिनेट कराएंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो इधर देखो रिलेटिव डेंसिटी
बहुत हाई है एज कंपेयर टू रिलेटिव डेंसिटी इस साइड की, ठीक, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी इधर आई तो इलेक्ट्रिक इधर क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इधर कम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन अ चार्ज सिमेट्रिकली, ठीक। नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मिटाएं इसको, ठीक है। और अब देखिए, मैं पहली बार क्वेश्चन बनाने के लिए ही पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैं ड्रॉ करूंगा तभी ना क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन मतलब है रीड करने के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है और आपको रीड करना है, ठीक। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो देखो, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तब ना वो लोग ड्रॉ करने को पूछेंगे, ठीक। जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो मोस्टली रीड करने को आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पहले से बनी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पहले से ड्रॉन होंगी, आपको उनको उनमें से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, ठीक। बाकी स्कूल में बनाने को आ सकता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से मुझे बनाते हुए देखेंगे, ठीक है, कि मैं कैसे बना रहा हूं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया ना कि भले ही कोई पॉइंट आगे आने वाला हो कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते वक्त उसका भी ध्यान रखूंगा, गलत नहीं बनाएंगे। और जब कमेंट में बच्चा ये बोले कि सर 37 मिनट में आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं उसमें गलती है, तो मैं लिख दूंगा कि बेटा वो तो पॉइंट बाद में बताया गया था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी हम बताएंगे तो एकदम सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, चाहे वो पॉइंट बाद में आ रहा हो उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थर्ड वाले पॉइंट में भी देखिए लाइन सिमेट्रिकली दिखाई थी, 4 लाइनें, 8 लाइनें, 2 लाइनें, जबकि पॉइंट कब आया, बाद में। बस यही बताना चाहता हूं, ठीक। तो बनाते हुए देखिए कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये Q1 चार्ज है और इससे 4 लाइनें निकलती हुई दिखाई गई। तो 4 लाइनें रैंडमली मत बना लिया करो, क्वाड्रेंट खींच दिया करो और क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकली 4 लाइनें बना दिया करो। अगर आपको 4 लाइनें बनानी, ये Q1 और सपोज हमें Q2, इससे 8 लाइनें निकालनी, तो हर एक क्वाड्रेंट में 2-2 बना दो। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाने के लिए ऐसा 2-2 बना दो, ठीक है। ये मैं आगे के लिए बता रहा हूं, कभी से ध्यान रखोगे तो आगे भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मिलाना है, तो देखो ये वाली लाइन इस पर जाएगी, यह लाइन इस पर जाएगी, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। यह लाइन को इस पर जाना है, पहले से मतलब स्मूथ सुंदर दिखे, ऐसे। फिर ये एकदम ऊपर वाले की तरह ऐसे, ठीक। शायद ये नीचे वाला मेरा भद्दा बन गया है, इसको आप मतलब अपनी कॉपी में अच्छा बनाइएगा, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये पॉइंट भी आगे हम लिखवाएंगे, परंतु अभी हम अपने पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक। ऐसा बन गया ना। सॉरी, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें इस वाले चार्ज पर लाइन टर्मिनेट करानी थी, तो एरो कैसी होनी चाहिए, ऐसी, ऐसे, ऐसे, राइट।
ठीक, इसके 4 लाइनें तो एंगेज हो गई, बाकी 4 लाइनें बची हैं, तो सुंदर दिखे तो उसी तरह से ऐसे ऐसे बना दिया करी। ऐसे, ठीक, बना सुंदर डायग्राम। ठीक, क्वेश्चन तो अब है बच्चा, आपको बताना है Q1 बाई Q2 कितना होगा। ऑप्शंस +2 -2 +1/2 -1/2, राइट। ठीक, वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें। ठीक, या फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक आपको ट्राई करने का भी समय मिल जाएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।